हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में आज हम सबसे पहला एल्गी का सबसे पहला क्लास साइनोफाइसी पढ़ें, जिसमें दो मेंबर हमें पढ़ने हैं, माइक्रोसिस्टिस और ऑसिलेटोरिया। प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस जो दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो का मतलब स्मॉल, सिस्टिस का मतलब ब्लैडर, बलून जैसे स्ट्रक्चर, ब्लैडर बलून जैसे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इनका सिस्टेमेटिक पोजीशन। एल्गी है, साइनोफाइसी क्लास का है, क्लोरोकोकेलीज ऑर्डर है इसका, क्लोरोकोकेसी फैमिली है, और माइक्रोसिस्टिस जीनस जो हमें स्टडी करना है, इसकी टाइप स्टडी हमें करनी है। अब देखते हैं इसका अकोरेंस यानी कि प्राप्ति स्थान। यह एक फ्रेश वाटर कॉलोनिकल एल्गा है। इसकी अधिकांश जातियां यू प्लैंक्टोनिक होती हैं, यानी कि जो प्लावक होती हैं, जो पानी की सतह पर ऊपर उसको घेर लेती हैं। यह तालाब, पोखर, नाली में ग्रो करते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि जो पॉन्ड का कलर पी सूप के समान दिखाई देता है। इसकी कुछ स्पीशीज जैसे माइक्रोसिस्टिस एरिंजिनोसा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको माइक्रोसिस्टिन कहते हैं। यह फिश तथा वर्ड्स के लिए हाईली टॉक्सिक होती है। इसकी दूसरी जाति जो माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका जिसे कहते हैं, भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। यह जो भेड़ बकरी होती है उनकी मृत्यु का कारण बनती है, क्योंकि जिस पानी में यदि होती है और बाई चांस जानवर उस पानी को पी लें तो वो मर जाते हैं। माइक्रोसिस्टिस की कुछ जातियां ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज कॉज करती हैं। ये जो ह्यूमन बींग्स वाला है, मनुष्य में भी डिजीज कॉज कर सकती हैं, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड बीमारी कॉज। कुछ स्पीशीज बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, ये भी एक बड़ा नुकसान होता है। इसके थैलस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी गोल या इरेगुलर हो सकती है। प्रत्येक कॉलोनी में 1000 या 100 छोटी छोटी सेल्स होती हैं। कॉलोनी में होमोजीनस म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर सेल्स धसी रहती हैं। प्रत्येक सेल एक टिपिकल साइनोफाइसियन स्ट्रक्चर शो करती है। इसी कॉलोनी को हम देखें तो इस प्रकार हमें इरेगुलर कॉलोनी दिखाई देंगी। ये पूरा जो मैट्रिक्स है, बाहर वाला जो म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, जिसके अंदर ये एक सेल्स पड़ी हुई हैं, इनकी संख्या 1000 तक हो सकती है, 100 से। टिपिकल साइनोफाइसियन सेल हैं और ये समांगी मिश्रण है म्यूसिलेज का, जिसके अंदर ये सेल्स धसी रहती हैं। सेल के अंदर सीडोवैक्यूल्स पाए जा सकते हैं। वैसे सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करेगी, साइनोफाइसियन प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करेगी। इसका स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन, इसका यदि हम रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो माइक्रोसिस्टिस में पाया ही नहीं जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, यानी कि पूर्णतः अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता कॉलोनी का। और जबकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कॉलोनी के फिशन, विखंडन तथा फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। तो माइक्रोसिस्टिस तो हमें इतना ही पढ़ना होगा। माइक्रोसिस्टिस में उसकी अकोरेंस, उसका थैलस का स्ट्रक्चर देखना है, और उसका कॉलोनी का स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम बस फिशन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कॉलोनी की छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होना, और प्रत्येक कॉलोनी का सेगमेंट का एक नई कॉलोनी में डेवलप होना। तो इस प्रकार एक एल्गी हमने साइनोफाइसी की पढ़ी, माइक्रोसिस्टिस। दूसरी एल्गी हम पढ़ेंगे ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक मोशन होते हैं, एक मूवमेंट होते हैं, दोलन गति, इसी के नाम पर इसको कहते हैं ऑसिलेटोरिया कहा गया है। इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें, एल्गी है, साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है, इसका ऑर्डर नॉस्टोकेलीज है, फैमिली ऑस्ट्रेलोरेसी हो गया, ऑसिलेटोरिया मेंबर जीनस, इसको हमें स्टडी करना है। अब देखते हैं इसका अक्वेरियम। यह एक फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एल्गा है ये। इसकी 105 स्पीशीज हैं जो बरसाती पानी के गड्ढों, नाली व दूषित जल के तालाबों में पाई जाती हैं।
जैसे ऑस्ट्रेटोरिया प्रोलिफिका तथा एक प्लैंक्टोनिक स्पीशीज है ऑस्ट्रेटोरिया टेरबिफॉर्मिस। हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती है, जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं उसमें पाई जाती है। ऑस्ट्रेटोरिया सलाइना, सलाइन वाटर यानी कि लवणीय जल में पाई जाने वाली है। जबकि ऑस्ट्रेटोरिया की कुछ जातियाँ जैसे मतलब उनमें एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे ऑस्ट्रेटोरिया प्रोलिफिका रेड होती है, ऑस्ट्रेटोरिया फॉर्मोसा ब्लू कलर की होती है, जिससे जो झील का पानी हो कलर दिखाई देता है, उसी कलर का पानी दिखाई देगा, कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। थैलस स्ट्रक्चर हम देखें, ऑस्ट्रेटोरिया एक अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी है। इसके फिलामेंट ट्राइकोम कहलाते हैं। प्रत्येक ट्राइकोम अनेक सेल से मिलकर बना होता है। सभी सेल एक पंक्ति में अरेंज होते हैं, यानी यूनिसेरिएट होती है। एक पंक्ति मतलब यूनिसेरिएट लगी होती हैं। सभी सेल स्ट्रक्चर में आकार व साइज में समान होती हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई से अधिक होती है। विभिन्न जातियों में एपिकल सेल के आकार में वेरिएशन पाया जाता है। तो जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, जो उसकी एपिकल वाली सेल होगी उनमें वेरिएशन पाया जाता है। जैसे एक हम स्पीशीज लें, एपिकल सेल, ये एपिकल सेल है। ये जो सभी सेल्स ट्राइकोम, पूरा स्ट्रक्चर ट्राइकोम का है। ये जो दो सेल्स डार्क कलर से दिखाई गई हैं, डेड सेल नेक्रीडियम, इसके प्रेशर के कारण ये वाई कॉन्वेक्स हो जाती हैं। ये सेपरेशन जिसकी तरह काम करती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो ये दिखाई दे रहा है हार्मोनियम हार्मोगोनिया, ये अलग हो जाता है। ये अलग होकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक नए फिलामेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये एनी में एपिकल सेल हो गई। एक्यूमिनेटा में इस तरीके से थोड़ी सी नुकीली टाइप की एपिकल सेल होती है। प्रिंसिप्स में इस टाइप से, और प्रोबिसुडा में इस तरह से होती, प्रोस की तरह होती है कैलिप्ट्राई वाली सेल। तो जिसके जो थैलस स्ट्रक्चर है, इस तरह से थैलस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर यदि इसका देखें तो ट्राइकोम की सभी सेल्स की संरचना समान होती है। सेल वॉल 3 लेयर्ड होती है। प्रोकैरियोटिक होती है, जिसका प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्रोमोप्लाज्म होता है, एक सेंट्रोप्लाज्म होता है। क्रोमोप्लाज्म में अनियमित रूप से यानी कि इरेगुलरली फोटोसिंथेटिक लेमेली पाई जाती हैं, जबकि सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस का अभाव होता है। इनकी जो प्रोकैरियोटिक होती है, ऐसे न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाते हैं, प्रारूपिक अस्पष्ट टाइप के। इसकी सेल वॉल में मुख्यतः म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। सेल वॉल जो होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके हम यदि सेल स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये रहा सबसे बाहर जो लेयर होगी सेल वॉल के बाहर, स्लाइम लेयर, म्यूकोम्यूसिलेजस लेयर सीट होगी। इसके बाद ये जो है वो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं से ऐसे करके बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें हम डेवलपिंग सेप्टम बोल सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल हो गया। इसके इसमें गैस वैक्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, सीडो वैक्यूल्स हैं, कार्बोक्सिसोम्स, फोटोसिंथेटिक लैमिली, सिलिंड्रिकल बॉडीज, कुछ लोकल थिकनिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स हैं, फोटोसिंथेटिक लैमिली फैली हुई हैं सभी में। सबसे बाहर म्यूकोपेप्टाइड की सीट है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें वो इस प्रकार का दिखाई देगा कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल, फोटोसिंथेटिक लैमेली फैली हुई हैं, राइबोसोम्स हैं, टिपिकल साइनोफाइसिन जो
प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उस प्रकार दिखाई देता है। इसकी जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर हैं ये राइबोसोम्स के हैं। ये सब फोटोसिंथेटिक लैमेली के बीच राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स हैं। सेल वॉल में वो म्यूकोपेप्टाइड का कंपोजिशन सबसे बाहर ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको कवर किए हुए होता है। और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। बाहर वाला जो है वो जो पेरिफेरी की तरफ है क्रोमोप्लाज्म कलर्ड स्ट्रक्चर है। सेंटर वाला जो होता है वो सेंट्रोप्लाज्म होता है, जिसमें केवल न्यूक्लियर मैटर ही पाया जाएगा सेंट्रोप्लाज्म में। और जो उसका जो न्यूक्लियर मैटर है हम लोग देख रहे हैं केवल डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप का जो न्यूक्लियस है इंसिपिएंट कहलाता है। इंसिपिएंट कहलाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इस प्रकार का न्यूक्लियर इंसिपिएंट या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि ये जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के स्थान पर केवल डीएनए पाया जाता है, किसी टाइप की कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, कोई न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, ना कोई न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर का किसी का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो केवल जो न्यूक्लियर मैटर की जो हमें दिखाया गया है वो केवल डीएनए की स्ट्रैंड्स, क्रोमेटिन्स के फाइबर्स ही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर हुआ एक प्रोकैरियोटिक सेल का। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो हमें साइनोबैक्टीरिया का ही यानी कि साइनोबैक्टीरिया सेल का ही स्ट्रक्चर बनाना है, एक टिपिकल साइनोफैशन स्ट्रक्चर देना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि ऑसिलेटोरिया का अकुरेंस, थैलस स्ट्रक्चर और उसका सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।